अच्छा, कल जो है वो हम ऑपरेटर्स जो हैं उनको स्टडी कर रहे थे, तो डिवीजन ऑपरेटर तक हमने पा लिया था। आज हमने जो है वो असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है उसको स्टडी करना है। तो एक ऐसी स्टेटमेंट कि जिसको आप कोई वैल्यू असाइन करें किसी वेरिएबल की, तो उसको हम असाइनमेंट स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई यानी कि वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर दें तो वो एक असाइनमेंट स्टेटमेंट जो है वो कहलाती है। तो अ स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट दैट असाइन value to a variable is known as assignment statement। इसको आप असाइनमेंट स्टेटमेंट का नाम जो है देते हैं। अब जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो होता है ये इक्वल करके आप वैल्यू को असाइन करते हैं। तो इसको आप यूज़ करते हैं, इज यूज्ड इन असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसको आप असाइनमेंट, ये इक्वल जो होता है इसको असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर यूज़ करते हैं टू साइन वैल्यू को असाइन करने के लिए और कंप्यूटेशनल रिजल्ट या वेरिएबल। तो अब जो नेम ऑफ वेरिएबल है उसको लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर के लिखा जाता है। ठीक है, ये लेफ्ट साइड है, यानी कि अगर आपने असाइनमेंट ऑपरेटर ये लिखा तो इसकी लेफ्ट साइड पे आप वेरिएबल, मैं कोई ए उसको नाम दें, लेफ्ट साइड के ऊपर आप क्या करेंगे, आप वेरिएबल को राइट डाउन जो है वो कर देंगे असाइनमेंट ऑपरेटर के, और जो वैल्यू है वो रिटर्न होगी किसके, राइट साइड के ऊपर। इसको मैं वैल्यू 10 दे। ठीक है, ए इज इक्वल टू 10, व्हाट इज इक्वल टू इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, जब आपने किसी वेरिएबल को वैल्यू साइन करनी है या किसी भी चीज़ को वैल्यू साइन करनी है तो वहाँ पर इक्वल टू का जो सिंबल है उसको आप यूज़ करेंगे। और ये जो इक्वल टू का सिंबल तो होता है, इसको क्या कहते हैं, ये इसको कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। दैट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। ये असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो कहलाता है। अब इसका जो सिंटैक्स है कि हम इसको किस तरह राइट डाउन करते हैं तो वो देखते हैं। तो जो सेंटेंस है इसका ये होता है कि वेरिएबल इज इक्वल टू एक्सप्रेशन या वैल्यू। ठीक है, अब वेरिएबल जो है इट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, इट इज द नेम ऑफ द वेरिएबल टू विच द वैल्यू इज असाइंड। वेरिएबल जो है वो नेम ऑफ द वेरिएबल है। वेरिएबल
it is the name of variable to which value is assigned, कि जिसको वैल्यू असाइन की गई। ठीक है, इक्वल टू क्या है? इट इज द असाइनमेंट ऑपरेटर। ये एक असाइनमेंट ऑपरेटर है। और एक्सप्रेशन, अब ये एक्सप्रेशन है, इट इज अ एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेशन है जिसकी वैल्यू हुज रिटर्न वैल्यू इज असाइंड टू द वेरिएबल। यानी कि जो वेरिएबल को वैल्यू असाइन की जाती है वो एक्सप्रेशन होता है। अब आप इसकी एग्जांपल्स देख लें। तो मिसाल के तौर पर a इज इक्वल टू 100, a 100 के बराबर है, b c प्लस d के बराबर है, x c माइनस d प्लस 10 के बराबर। ये सारे क्या हैं? असाइनमेंट्स। उसके बाद एक और होती है जिसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड का मतलब है कि दो चीज़ें शायद आ जाएंगी, फिर कोई कंपाउंड बन जाएगा। तो एक ऐसे असाइनमेंट स्टेटमेंट जो वैल्यू साइन करती है टू मैनी वेरिएबल्स, एक वेरिएबल को नहीं, बहुत सारे वेरिएबल्स को जो वैल्यू असाइन करती है उसको आप कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। मैंने पहले कहा जैसे कंपाउंड के लफ्ज़ से ही आपको पता चल रहा है कि एक से ज़्यादा चीज़ें हैं। तो एन असाइनमेंट, तो एक असाइनमेंट दैट असाइन वैल्यू, के जो असाइन करती है वैल्यू को टू मैनी वेरिएबल्स, बहुत सारे वेरिएबल्स को इज नोन एज कंपाउंड असाइनमेंट। तो उसको हम कंपाउंड असाइनमेंट का नाम जो है वो देते हैं। अब यहाँ पर भी असाइनमेंट ऑपरेटर ही यूज होता है, इक्वल वाला, लेकिन एक वेरिएबल की जगह 2, 3, 4 मैनी वेरिएबल्स हैं वो आ जाएंगे। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। एग्जांपल्स जो हैं इसकी में a b इज इक्वल टू 10, दो वेरिएबल आ रहे हैं जिनको a की वैल्यू 10 जो है वो आपने असाइन कर, ठीक है, दो वेरिएबल आ गए जिनको a की वैल्यू 10 आपने असाइन कर। उसके बाद
और एग्जांपल्स हैं जैसे x y z, इसको कह दें ये 100 है, m इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 50। तो ये सारी कंपाउंड असाइनमेंट्स हैं। अब जो C++ है वो कंपाउंड असाइनमेंट के ऑपरेटर्स को भी डिफाइन करता है। ये जो इक्वल वाला है ये सिर्फ असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, लेकिन कंपाउंड असाइनमेंट के ऑपरेटर भी C++ में डिफाइन किए जाते हैं। तो वो देखते हैं जरा हम वो क्या है। अब C++ लैंग्वेज जो प्रोवाइड करती है असाइनमेंट ऑपरेटर्स दैट कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर विद अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। कंपाउंड क्या होंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर, इन दोनों को कंबाइन करती है। अब बेसिकली ये जो कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो इनका सिंटैक्स जो होता है, इनका सिंटैक्स देखें आपके वेरिएबल OP एक्सप्रेशन, ये इसका सिंटैक्स है। तो वेरिएबल क्या है? वेरिएबल तो है जिसको अपनी वैल्यू साइन करनी है। द वेरिएबल टू असाइन वैल्यू, जिसको आपने वैल्यू असाइन करनी है वो वेरिएबल है। OP ये क्या चीज़ है? ये कोई अर्थमेटिक ऑपरेटर है, ठीक है। इट इज एनी अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर है। उसके बाद एक्सप्रेशन, ये कोई कांस्टेंट हो सकता है, वेरिएबल हो सकता है, या अर्थमेटिक एक्सप्रेशन हो सकता है। इट कैन बी कांस्टेंट, वेरिएबल और अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, या कोई अर्थमेटिक एक्सप्रेशन जो है वो हो सकता है। अब इसकी एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल में देखें कि n प्लस इज इक्वल टू 10। अब ये चीज इक्वलेंट है किसके? n इज इक्वल टू n प्लस 10, इसकी इक्वलेंट है। अगर आप इसको यूं भी लिख दें तो इसको रीड करेगा, इस तरह भी लिख देंगे तो इसको रीड करेगा, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल हैं और एक ही ऑपरेशन को
परफॉर्म करती है। और एग्जांपल देख लें, a प्लस इज इक्वल टू 1, सॉरी 10, ये बराबर है a प्लस 10 के। ठीक है, इसके बाद a माइनस इज इक्वल टू 10, ये बराबर है a माइनस 10 के। इसी तरह a स्टार इज इक्वल टू 10, ये बराबर है a स्टार 10 के। ठीक है, इसी तरह a इज इक्वल टू 10, ये बराबर है a 10 के। ठीक है, उसके बाद a रिमाइंडर, ये बराबर है a रिमाइंडर 10, a रिमाइंडर इक्वल टू, ये इनके बराबर। ये सारी इसकी एग्जाम्पल्स। तो ये कंपाउंड असाइनमेंट्स हैं और आप इनको इस तरह लिखेंगे तो वो इन चीज़ों को ही रीड करेगा। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी, या आपकी मर्जी, हाउ यू वांट टू राइट डाउन। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जिसको हम कहते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, ये भी एक टर्म जो है जो C++ में बार बार इस्तेमाल होती है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर मतलब कम या ज़्यादा करना किसी चीज़ को। वो जो नौकरी करता है उसकी सालाना इंक्रीमेंट लगती है। ठीक है, वो समझता है कि मैं बड़ा अमीर हो गया हूँ, लेकिन उतनी महंगाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भी यही सूरत हाल है कि इंक्रीमेंट जो है वो यानी कि बढ़ता है, ऑपरेटर को बढ़ाना है या कम करना है, तो इसको हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का नाम देते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है ये यूज होता है वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए वेरिएबल की बाय वन, यानी कि एक से अगर आपने वैल्यू, मैंने कुछ प्रोग्राम्स के अंदर i++ का जो है वो यूज़ किया था, वो एक्चुअली इंक्रीमेंट ऑपरेटर ही था। वहाँ वो एक से वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए हमने उसको यूज़ किया था। तो द इंक्रीमेंट ऑपरेटर is used to increase the value of variable by 1। अगर 1 से आपने वैल्यू इंक्रीज करनी है वेरिएबल की तो फिर आपको इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो इसको जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो होता है प्लस प्लस। अगर आप याद करें तो ये मैंने यूज़ किया है, माइनस माइनस का भी किया था, प्लस प्लस का था। वो डी इंक्रीमेंट होता है ऑपरेटर, ये इंक्रीमेंट वो वैल्यू को कम कर देता है, ये वैल्यू को 1 से ज़्यादा जो है वो कर देता है। और ये एक यूनिटरी ऑपरेटर होता है और ये वर्क करता है एज ए सिंगल वेरिएबल। ठीक है, इट इज़ ए यूनिटरी operator and work as a single variable, और वो सिंगल वेरिएबल के तौर पर काम करता है। अब जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है ये जो कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशन की वैल्यूज होती हैं उनको इंक्रीज नहीं करता। ठीक है, हमने कांस्टेंट्स पढ़े हैं या जो एक्सप्रेशंस होते हैं उनकी वैल्यूज को ये इंक्रीज नहीं करता। यानी कि आप कहेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर आप एक्सप्रेशन या कांस्टेंट्स के ऊपर लगा देंगे तो उससे वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो ये उनकी वैल्यूज को इंक्रीज नहीं करता है।
ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आप देखें तो जैसे a प्लस प्लस एक्स प्लस प्लस, ठीक है, ये हमारे पास वैलिड स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लिखें 10 प्लस प्लस तो ये वैलिड होगी? क्यों भाई? 10 तो भाई कांस्टेंट है ना। मैंने आपको बोला है कि कांस्टेंट और एक्सप्रेशंस जो हैं उनके लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली अगर आपके पास हो a प्लस बी प्लस प्लस और a या प्लस प्लस a प्लस बी, तो क्या ये वैलिड है? ये एक्सप्रेशन है, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी इनवैलिड, ये भी इनवैलिड। वो वाला जो मैंने लिखा है ये वाला, ये भी इनवैलिड, और ये वैलिड। तो यानी कि आप इस ऑपरेटर को जो है वो नहीं इस्तेमाल कर सकते कांस्टेंट्स और एक्सप्रेशंस के ऊपर। उसके बाद जो है वो आए डिस्क्रिमिनेंट ऑपरेटर के ऊपर। डिस्क्रिमिनेंट ऑपरेटर, तो डिस्क्रिमिनेंट ऑपरेटर यूज होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। अगर आपने 1 से वैल्यू को डिक्रीज करना है तो उसके लिए इसको आप यूज करते हैं। द डिस्क्रिमिनेंट ऑपरेटर इज यूज्ड, इसको आप यूज करते हैं टू डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1। अगर 1 से आपने वैल्यू जो है उसको डिक्रीज करना है तो इसको इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। इसका सिंबल होता है माइनस माइनस। ये भी यूनिटरी ऑपरेटर है और सिंगल वेरिएबल के साथ ही वर्क करता है। इसकी एग्जांपल जो है ये भी उसी तरह एक्सप्रेशन और कांस्टेंट्स के साथ इसको यूज़ नहीं किया जा सकता। इसकी एग्जांपल्स हैं जैसे a माइनस माइनस एक्स माइनस माइनस, ये वैलिड स्टेटमेंट्स हैं। और अगर 10 माइनस माइनस हो तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है, ठीक है जी। तो जहां पर माइनस माइनस आ जाए वहां पर 1 से वैल्यू कम करेंगे, जहां पर प्लस प्लस आ जाए वहां पर 1 से वैल्यू ज़्यादा कर, ठीक है जी। ये इंक्रीमेंट और डिसइंक्रीमेंट ऑपरेटर्स हो गए। उसके बाद आ जाए कमेंट्स। बाज़ दफ़ा जब कुछ प्रोग्राम्स लिखे जाते हैं, चाहे C++ का हो, मैथमेटिका का हो, मैट लैब का हो, पाइथन का हो, जावा का हो, सी का हो, किसी का भी हो प्रोग्राम, तो उसमें कमेंट्स दिए जाते हैं। कमेंट्स जो हैं ये लाइंस होती हैं प्रोग्राम के अंदर जिनको के एक्सिक्यूट नहीं किया जाता, जो कि प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसको कहा गया कि
प्रोजेक्टाइल की ट्रजेक्ट्री कैलकुलेट करो। तो वो ये बताने के लिए कि ये प्रोग्राम मैं प्रोजेक्टाइल की ट्रजेक्ट्री के लिए लिख रहा हूँ, तो वो शुरू के अंदर ऊपर प्रोग्राम के लिख देगा ट्रजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल और उसके दोनों साइडों के ऊपर वो स्टार डाल देगा। तो वो लाइन क्या हो जाएगी? कमेंटेड। उसको कहते हैं दिस लाइन इज कमेंटेड। अब ये लाइन कहीं पर भी प्रोग्राम में इस्तेमाल नहीं, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। यू हैव जस्ट राइट दिस लाइन टू टेल, यूजर को टेल करने के लिए या देखने वाले को कि ये मैंने प्रोग्राम किसका लिखा है, ट्रजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं? कमेंटेड लाइंस। ये लाइंस लिखी जाती हैं प्रोग्राम में, किसी जगह पे भी लिखी जा सकती है, लेकिन ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं होती। ठीक है, तो कमेंट्स आर लाइंस। कमेंट्स जो है लाइंस हैं ऑफ प्रोग्राम that are not executed, जो कि एक्सिक्यूटेड नहीं होते। कंपाइलर जो होता है वो इग्नोर कर देता है इन कमेंट्स को और इनको इंक्लूड नहीं करता ड्यूरिंग द एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। इसलिए जो कमेंट्स होते हैं, ये जो एक्चुअल साइज होता है या रन प्रोग्राम के रन का जो एक्सिक्यूट करने वाला साइज होता है प्रोग्राम का, ये इसको डिस्टर्ब नहीं करते, ये उसका पार्ट जो है वो नहीं होती। कमेंट्स जो हैं ये इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं कि जो रीडेबिलिटी है प्रोग्राम की वो इंक्रीज हो सके। यानी कि मतलब आप जाहिर बात है C++ लैंग्वेज के अंदर आपने प्रोग्राम लिखा हुआ है, तो जिसको C++ का पता ही है, मेरे जैसा बंदा जिसको पता ही ना हो, हैं जी, तो वो उसको कहोगे ये प्रोग्राम है लिखा हुआ है, वो टकरे मारता रहेगा ये पता नहीं किस चीज़ का प्रोग्राम लिखा हुआ है, उसको क्या समझ आएगी? C++ का एक अपना एनवायरनमेंट है, हर लैंग्वेज का एक अपना एनवायरनमेंट होता है, वो तो जब तक आप सीखेंगे नहीं वो एनवायरनमेंट का आपको पता नहीं चलेगा, उसको क्या पता ये क्या। तो वो क्या होता है कि रीडेबिलिटी, जो रीड करने वाला बंदा है प्रोग्राम को, उसकी रीडेबिलिटी को, यानी कि वो चलो उसको इतना कम से कम ऊपर लिखा होगा कि ये प्रोग्राम C++ में लिखा गया ट्रजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल के लिए, तो उसको कम से कम पता लग जाएगा चलो जी ये इसका प्रोग्राम जो है वो लिखा होगा। ठीक है, तो जो कमेंट्स होते हैं ये डिफरेंट लूप और लाइंस ऑफ कोड के अंदर एक्सप्लेन करने के लिए कोड को इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर आप जब आपने प्रोग्राम लिखना शुरू किया, अब मिसाल के तौर पर हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का लिखते हैं, तो अब वहाँ पर जाकर आपने जाहिर बात है कि वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं, आपने जी की वैल्यू देनी है, वी की वैल्यू देनी, तो वहाँ पर आपने लिख देना है कि ये इनिशियलाइज्ड वैल्यूज़ हैं, वो लिख देगा मतलब इनिशियल वैल्यूज़ ऑफ ए बी एंड दैट, जो भी आ रहे हैं पैरामीटर, और उसको कमेंट कर देगा। कमेंट कर देगा तो वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगा, लेकिन ये पता चल जाएगा कि आपने ये वाली वैल्यूज़ जो हैं और आप वहाँ पर राइट डाउन की हैं। यानी कि जो लेमैन है जब वो किसी का प्रोग्राम रीड कर रहा है तो उसका प्रोग्राम रीड में उसको आसान बनाने के लिए कि इस जगह पर मैंने ये काम किया आप वो लिख दें, इस जगह पर मैंने ये काम किया आप वो लिख दें, वो लिख देने के बाद उसको कमेंट कर दें तो वो प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगा। बस इतना पता लग जाएगा कि भाई इस जगह पर ये लूप जो है चलाई। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि जी मैं फार लूप चला देता हूँ, तो वो पहले ऊपर लिख देता है फार लूप चलाने लगा, वो नीचे कमेंट कर देता है, उसको फार लूप लिख के कमेंट कर देता है। अब ऐसे किसी को क्या पता जी फार लूप क्या है? ठीक है ना, आप मेरे जैसे बंदे होंगे, आप प्रोग्राम बनाए और मुझे पढ़ना पड़ जाए, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये क्या चीज़ लगी हुई है यहाँ पर, ये फार लूप क्या है, ये वाइल लूप क्या है, मुझे नहीं पता। तो आप वो उनको उसके अंदर राइट डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो यूज़र जो है वो इंसर्ट करता है इंफॉर्मेशन को नोट्स की फॉर्म में। नोट्स का मतलब है कि राइट डाउन, आपको सेंटेंस जो है वो राइट डाउन कर देते हैं। और कमेंट्स जो हैं ये प्रोग्राम में किसी भी जगह पर ऐड किए जा सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं इनको ऐड करने के, ठीक है। वो दो तरीके क्या हैं? नंबर 1 होता है सिंगल लाइन कमेंट। ये सिंगल लाइन कमेंट्स जो हैं ये ऐड किए जाते हैं बाय यूजिंग डबल
स्लैश ऐसे, ये डबल स्लैश इस तरह लगा के इनको ऐड किया, और एनीथिंग रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द डबल स्लैश इज कंसिडर एड कमेंट। इसकी राइट साइड पे आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो क्या होगी, वो कमेंट के तौर पर कंसिडर होगी। यानी कि आप ये डबल स्लैश डाल के आगे कोई मैं लिख ले देता हूँ हेलो वर्ड, तो ये क्या है, दिस इज कमेंट, इट विल नॉट इंक्लूड इन द प्रोग्राम, तो ये प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद होता है मल्टी लाइन कमेंट्स। मल्टी लाइन कमेंट्स मतलब एक से ज्यादा। तो ये कमेंट्स जो होते हैं मल्टी लाइन, इनको इंसर्ट करते हैं कोड के अंदर बाय प्लेसिंग, ये स्लैश डाल के स्टार डाल देते हैं। ठीक है जी। और ये बिगिनिंग ऑफ द कमेंट जो इसको करेक्टर, ये जो स्टार स्लैश है वो यूज होता है मल्टी लाइन को एंड कर, यानी कि यहाँ से शुरू होता है कमेंट, और जब इसको एंड करना होता है तो फिर हम इसको राइट डाउन करते हैं ऐसे, इनके दरमियान में आप लिख देते हैं कमेंट को, लिख इन दोनों के। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं हम दोनों की जो हैं। तो दोनों की जो एग्जांपल्स हैं उसमें जैसे ये है, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, ये हो गया। इसी तरह दूसरे के लिए ये स्टार डालें और लिख लें दीज आर आल्सो कमेंट्स, और ये डाल दें यहाँ पर स्टार। आपकी क्लास इधर होती है तो उधर होती है काशिफ साहब, आज इधर होनी है?